हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2014 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MSN 1, MSN 2, इसके अलावा थर्ड ईयर BSc के लिए OBG और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग में पूछा गया है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ का मीनिंग आप लोगों को लिखना है ग्रुप ऑफ सेल्स विथ ए सिमिलर स्ट्रक्चर दैट वर्किंग टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़। यानी कि टिश्यू उसी को कहेंगे हम लोग जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू कहेंगे। और वो क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल, वो सिमिलर सेल होगा और उसका फंक्शंस जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि सेम फंक्शंस के लिए वो सारा सेल्स काम करेगा एक साथ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है कि ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू कहा जाता है। आप सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो कई सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिला के क्या बनाता है, टिश्यू बनता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और कई सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी को बनाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी कई सिस्टमों का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को टिश्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम ग्रो इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जो एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, आपका फूड जो भी आप खाना खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब एनर्जी में कन्वर्ट डायरेक्ट तो नहीं होगा, आप लोग पहले क्या करते हैं, खाना को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सभी सेल तक पहुँचता है। अब जो खाना आप खाते हो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में आपका सेल में पहुंचेगा और सेल के अंदर क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगा, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और वो एनर्जी आपको मिलेगा जिससे आपका बॉडी ग्रो होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट फ्रॉम ए लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, हायर जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या जाएगा, तो सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मिक्सचर को ही आपका सॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फंटनेले। फंटनेले का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, फंटनेलेज आर सॉफ्ट स्पॉट और गैप्स इन द बॉडीज स्कल वेयर द बोन्स हैव नॉट एट फ्यूज्ड। या फिर आप लोग इसका दूसरा मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, space between the bones of the skull in an infant or fetus where ossification is not complete and the suture are not fully formed is called fontanelles। यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मीनिंग हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी कि जो बोन होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड नहीं होता है, जिसके वजह से दूसरे, यानी कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, उस दोनों बॉन्ड के बीच में क्या होता है, गैप रहता है। उसी गैप को क्या कहा जाता है, आपका फंटनेले कहा जाता है, जो यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। जब भी कोई बेबी जन्म लेता है तो उस वक्त बेबी का सर जो होता है, हेड जो होता है, उसमें दो फंटनेले पाया जाता है। एक होता है एंटीरियर फंटनेले जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर फंटनेले। जो एंटीरियर फंटनेले होता है उसे आपका ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है और जो पोस्टीरियर फंटनेले होता है उसको आपका लैम्डा कहा जाता है। तो लैम्डा पूछे या फिर पोस्टीरियर फंटनेले पूछे, दोनों सेम होता है। सेम अगर एंटीरियर फंटनेले पूछे या फिर उसे आपका ब्रेगमा के नाम से भी पूछ सकता है, तो दोनों सेम होता है। यहाँ पे फंटनेले आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन,
स्पेस इज सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो आंसर में आप लोगों को लिखना होगा एक्सिस। आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 7 क्या होता है, सर्वाइकल वर्टेब्री होता है। उसमें से जो पहला वर्टेब्री होता है उसे एटलस के नाम से जाना जाता है, और जो सेकेंड वर्टेब्री होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, सेकेंड वर्टेब्रा को एक्सिस कहा जाता है। यानी कि जो सर्वाइकल वर्टेब्री होता है 7, उसमें से 2 वर्टेब्रा का स्पेसिफिक नेम दिया गया है। पहला है आपका एटलस और दूसरा है आपका एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है, तो नर्व का कवरिंग होता है, नर्व को कवर करने वाला जो कवरिंग होता है उसी को आपका एक्सोलेमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है स्पेस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस का इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसे आपका इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, और इसी इंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है या फिर डेसिडुअस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ब्यूसिनेटोर इज स्पेस इन चिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंट। ब्यूसिनेटोर इज प्रेजेंट इन चिक। चिक में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग ब्यूसिनेटोर नहीं समझ सकते हो तो यहाँ पे उसके लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है। स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्यूसिनेटोर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी कि वेन्स जो होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का काम करता है, यही चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि वेन्स हार्ट से ब्लड को लेके नहीं जाता है, वेन्स हार्ट के तरफ ब्लड को लेके आता है, और आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीम। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्फोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन में पूछा गया है आईलिड्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम स्पेस। उसके स्पेस में आप लोगों को लिखना है क्या, ब्राइट लाइट। जो आईलिड होता है ब्राइट लाइट से आपका आई को प्रोटेक्ट करता है। जो अचानक ब्राइट लाइट आपके आंखों में पड़ता है उससे बचाने का काम करता है कौन, तो आपका आईलिड्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम स्पेस। इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है वहीं से आपका मसल सेल्स बनता है, जो स्पेशलाइज्ड मसल सेल होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो इसमें आंसर में आप लोगों को लिखना होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही आपका किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि आपका किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया स्पेस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, किसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है, तो आंसर में लिखना होगा लंग्स। लंग्स आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2013 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2013 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।